सुबह की शुरुआत यीशु मसीह के साथ आप सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर खुदावन खुदा बादशाहों का अब्बा पिता का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो महान खुदा और महान परमेश्वर है। अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला प्यारा प्रभु जी यीशु राजा का धन्यवाद करते हैं। उसके नाम की महिमा करते, उसकी तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि वो प्यारे परमेश्वर है। हम उसका धन्यवाद करते हैं और हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए। उस महान खुदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी भलाई के लिए, उसकी दया के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम एक वचन मिटाते आप हमारे साथ में निकाल सकते भजन संहिता 3 अध्याय का 8 आयत को देखते हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। इस वचन से हम सीखने की कोशिश करें जो दाऊद है भजन संहिता 3 को लिखा है। जब दाऊद अपने जीवन में समस्याओं में था, दिक्कत में था, उनके जीवन में समस्या ये थी कि उनके जो सताने वाले थे वो बहुत बढ़ चुके थे और उनके विरुद्ध में बहुत से लोग खड़े हो चुके थे और लोग उनको दाऊद को बोलते थे कि अब दाऊद को बचाने वाला कोई नहीं है, कोई परमेश्वर है ही नहीं जो दाऊद को बचा सकेगा। दाऊद को ऐसे बोलते थे। वैसे ही जब हम अपने जीवन में समस्या में, विपत्ति में रहते हैं तो लोग हमें बोलते हैं कि तुमको अब बचाने वाला या इन समस्याओं से निकालने वाला कोई है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते इसलिए बोलते हैं। और दाऊद को चारों ओर से उनकी शत्रुओं ने घेर के रखा था, लेकिन दाऊद अपने वचन में बोलता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा ढाल है और यहोवा परमेश्वर मेरा बल है और मेरा गढ़ है और मेरी मस्तक को ऊंचा करने वाला ही परमेश्वर है और परमेश्वर मेरी मस्तक को भी नीचा कर सकता है। वही परमेश्वर है जो मुझको ऊंचा भी कर सकता है। और दाऊद ने परमेश्वर को ऊंची शब्द से दुहाई दी, पुकारा और परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, उनकी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि अगर आपके विरुद्ध में चारों दिशाओं से हजारों लाखों लोग भी आपके विरुद्ध में है, आपके विरुद्ध में उठे हुए हैं, तो भी तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है वो चारों ओर से हमें घेर रखा है। हमारे जीवन में जब समस्या विपत्ति चारों ओर से आती है तो हम निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो हमें उस वक्त ना ही हमको हारना है, ना ही हमको भय खाना है, ना ही हमको डरना है, लेकिन उस वक्त हमको उन सब को सामना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। और दाऊद बोलते कि परमेश्वर जो है मुझे बचाएगा और वही मुझे अपने शत्रु से छुड़ाएगा। दाऊद ऐसे बोलता है। फिर दाऊद अंतिम आयत में लिखता है 8 में कि उद्धार यहोवा ही से होता है। जब दाऊद अपने जीवन में समस्याओं की जब घड़ी में रहता है और दुखी रहता है, उदास रहता है, उस जगह से जब वो निकल जाता है तो परमेश्वर को धन्यवाद बोलता है और लिखता है कि सचमुच में परमेश्वर यहोवा उद्धार करने वाला है। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं से जब हम निकल जाते हैं, परमेश्वर हमको निकालता है, तो फिर हम आनंद हो जाते हैं और परमेश्वर को हम बोलते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। सचमुच में परमेश्वर अद्भुत है, सचमुच में परमेश्वर के लिए ये काम असंभव नहीं था। हालेलुया। हम ऐसे ही बोलते हैं। वैसे ही दाऊद भी बोल रहा है कि उद्धार यहोवा ही से मिलते, क्योंकि दाऊद इस बात को भली भांति जान गया कि परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर ही उद्धार देने वाला है। जब हमारे जीवन में हम जिस समस्याओं में रहते हैं
वक्त हम समस्याओं से निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो हम परमेश्वर को याद करते हैं और उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम यही बोलते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, वो परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया हालेलुया, हम ऐसे बोलते हैं। और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होती है, हम ऐसे ही बोलते। वैसे ही दाऊद 8 आयत में इसी चीज़ को बोल रहा है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि इन वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आप सभी को समझ आया होगा। परमेश्वर इन वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन। प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। और प्यारे प्रभु जी, खुदावंद खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, सुबह की भोर में हम आपके पास आते प्रभु जी, आपके निकट में आते, आपके हजूरी में आते। प्यारा प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से धोकर मुझको शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा और भला चंगा संभाल कर रखा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, मैं अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपता हूँ, आपके लहू के बारे में कमर करता हूँ। और मेरे प्यारे प्रभु जी, अब तक जाने अनजाने भूल चूक में हम सभी लोगों से जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर प्रभु जी, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊँगा। सचमुच प्यारे प्रभु जी, आपने हम सभी लोगों को आज की भोर के समय में अपनी महिमा और आराधना के लिए समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार आपने राजा दाऊद को समस्याओं की घड़ी से बचाया, विपत्तियों से बचाया, उनके शत्रुओं के हाथों से उस दाऊद को छुड़ाया मेरे प्यार प्रभु जी। हाँ मेरे प्यार प्रभु जी, आप दाऊद की संग में आप उनके लिए भाला बन गए, आप उस दाऊद के लिए मेरे प्यार प्रभु जी आप ढाल बन गए, आप उस दाऊद के लिए मेरे प्यार प्रभु जी गढ़ बन गए। आपने मेरे प्यार प्रभु जी दाऊद के मस्तक को जो नीचा हो गया था उनको आपने ऊंचा किया। वैसे मेरे प्यार प्रभु जी, मैं आज हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिनके जीवन में समस्याएं, विपत्ति है, निराशा में है, उदासी में है, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करता हूँ। आज जिनका मस्तक नीचा हो चुका है, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनकी मस्तक ऊंची किए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज जो भाई बहन अपने जीवन में समस्याओं में, विपत्ति से गुजर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए दुआ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा उनकी गिड़गिड़ाहट को, दुआ को सुन मेरे प्यार प्रभु जी, और प्यार प्रभु जी उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। जिस प्रकार आपने दाऊद को मेरे प्यार प्रभु जी समस्याओं की घड़ी में आपने से अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन आप उनके साथ में थे, समस्याओं से आपने उसे निकाला, वैसे ही हर एक भाई बहनों को आज समस्याओं से, विपत्तियों से, बाधाओं से निकाले मेरे प्यार प्रभु जी। प्यार प्रभु जी, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ, आज उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या दूर किए जाए प्रभु जी, क्योंकि मेरे प्यार प्रभु जी उद्धार देने वाला आप ही
यहोवा परमेश्वर हो। किसी मनुष्य में उद्धार देने की सामर्थ्य और शक्ति नहीं है। हम आपके नाम पर विश्वास करते हैं कि आप ही हमें उद्धार देने वाले परमेश्वर हो और हमको आपकी ओर से ही आशीष मिलेगी। प्यारे प्रभु जी, आज मैं उन सभी भाई बहनों के जीवन में अपना पार की आशीष बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जिनके हाथ के कार्य में सफल नहीं होते, जो अपने जीवन में अपने घर परिवार में कामकाज को करते लेकिन उनके सारे कामकाज विफल होते जाते, जो अपने जीवन में योजना को बनाते लेकिन उनकी योजना सफल नहीं होती। जिस प्रकार मेरे प्यारे प्रभु जी आप यूसुफ नबी के हाथों के कार्य को सफल करता था, आप उनके साथ में होकर रहते थे, उनके साथ में होकर चलते थे, वैसे मेरे प्यारे प्रभु जी आज मैं उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ। उनके हाथ के कामकाजों में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके राज्य आने जाने में आज से जिस काम में अपने हाथ को लगाए उन सारे कामों में बहुतायत की आशीष मांगता हूँ। प्यारे प्रभु जी, जो भाई बहन अपने जीवन में योजना को बनाते हैं उनकी योजना को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनकी योजना आपकी योजना होने पाए प्रभु जी, उनकी योजना में आपकी योजना शामिल होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर और हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे कर। आपने मेरे प्यार प्रभु जी व्यवस्था विवरण अच्छे से ध्यान में जो आशीष वचन को दिया है, उन आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए मेरे प्यार प्रभु जी जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है। प्यार प्रभु जी दया कर प्रभु जी, अपने अनुग्रह को दिखा मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं आपसे दुआ करता हूँ प्रभु जी कि वो हर एक भाई बहन जो हॉस्पिटल में जो बीमार है प्रभु जी, यीशु के नाम से उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ। उनके सारे गुनाहों को, पाप अपराधों को क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या दूर की जाए। पिता परमेश्वर खुदावन तू दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। प्यार प्रभु जी आप अनुग्रह करें मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु जी। आप हमारे उठना बैठना चलना फिरना को शांत प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी कि हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ। उनके हर एक कमी घटी और ज़रूरतों को आप अपने स्वर्ग भंडार से पूरी करना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर, हर एक भाई बहनों के घर परिवार में संपन्नता की आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपके वचन भी कलाम में खुदावन के नाम से बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। जिन भाई बहनों ने बड़े विश्वास के साथ हमको राजा प्रार्थना निवेदन रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी, उन सारे रिक्वेस्टों के लिए विशेष करके दुआ करता हूँ। प्यार प्रभु जी दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, अपने कान को लगा प्रभु जी। पिता परमेश्वर जितने भी लोगों ने रिक्वेस्ट दिए उनके सारे रिक्वेस्ट को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। आपके लहू के बाढ़ हम कवर करता हूँ। उनके जीवन से हर एक प्रकार के पूर्वज के श्राप, पूर्वज के बंधन तोड़ दिए जाए। एक एक लोगों को आशीषित कर प्रभु जी। उनके जीवन से सारी समस्या यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर किया जाए। मेरे प्यार प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए जो आपके सत्य नाम को जानकर आपके सत्य मार्ग से भटक चुके प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। एक बार फिर उनके मन और हृदय को परिवर्तन कर, जिस प्रकार आपने शाऊल के मन और हृदय को परिवर्तन कर दिया। आपने उसी शाऊल को जो आपके लोगों को सताता था, आपके लोगों को वो मारता था, आपने उसी शाऊल को बदल कर मेरे प्यार पूछे, आपने अपनी अभिषिक्त दास और नबी को बना दिया मेरे प्यार पूछे। और हम सभी बाइबल में जानते हैं मेरे प्यार पूछे कि पौलुस के जैसे आपकी सेवक और कोई नहीं था। हाँ मेरे प्यार जी, हाँ मेरे प्यार पूछे, पौलुस ऐसा व्यक्ति था वो सबसे ज़्यादा लोगों को सताने वाला था और वही सबसे ज़्यादा सुसमाचार को सुनाने वाला बन चुका। वैसे मेरे प्यार प्रभु जी जो भाई बहन आपके सत्य मार्ग से भटक चुके उनके लिए मेरे प्यार प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं कि उनके मन हृदय को परिवर्तन कर, उसमें उनकी आत्मिक आंखों को खोल, उनके कानों को खोल प्रभु जी। और खुदावन उनके मन हृदय को बदल प्रभु जी। उनके घर परिवार में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगते हो, उनके जीवन में बहुतायत की आशीष को मांगते हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी
कि उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिनके घर परिवार में अंधकार की शक्ति कार्य करते, प्रभु जी वो सारे अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर की जाए। हर एक पूर्वज के श्राप, पूर्वज के सारे बंधन तोड़ दिए जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो हमें आपके वचन में बढ़ने से, आपकी स्तुति में बढ़ने से हमें रोकती, जो हमें आपकी हजूरी में निकट में आने से रोकती, तमाम अंधकार की शक्ति और सारे बंधन और पूर्वज के सारे श्राप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तोड़ दिए जाए। हर एक यरीहो की दीवार के सारे श्राप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से गिरा दिया जाए। प्यारे प्रभु जी तू दया कर, अनुग्रह कर और हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर हो। प्यारे प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ उन हर एक भाई बहनों के जीवन से प्रभु जी, जिनके जीवन में हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति जो कार्य करते, सारे अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह की आग से जलाते, परमेश्वर की आग से जलाते प्रभु जी। उनके जीवन से सारे पूर्वजों के बंधन, पूर्वजों के सारे श्राप तोड़ दे जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक भाई बहनों की हर एक कमी घटी और ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना। प्यारे प्रभु जी हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार पूछ, हर एक भाई बहन आपकी सत्य ज्ञान को जानकर, सत्य मार्ग को जानकर आपकी ओर फिरने पाए मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि अंत निकट है मेरे प्यार जी। पिता परमेश्वर आपका आगमन कब होगा हम नहीं जानते प्रभु जी, लेकिन हम इतना विश्वास करते प्रभु जी जब भी आपका आगमन हो मेरे प्यार प्रभु जी, तो हम सभी लोग मेरे प्यार प्रभु जी आपके साथ जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन हम सभी लोगों को अपने वचन में ड्रीम कर, मजबूत कर मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन में बढ़ने पाए प्रभु जी और आपके वचन को सीखने पाए प्रभु जी। हम पर दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं और कि आपने हमें सुंदर समय, सुंदर वक्त में अपने महिमा आराधना के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल हम आपके नाम को देते प्रभु जी और हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को खुदावन यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करना। आमीन आमीन।